हेलो। जय हिंद साथियों। मैं बुध प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएस कोचिंग सेंटर। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी रणनीति के साथ चल रही होगी। तो चलिए इसी तैयारी को और भी अच्छे से करने के लिए मैं बुध प्रकाश आप सभी के समक्ष हाजिर हूं और जनरल नॉलेज की सीरीज को मैं लेकर आया हूं। जनरल नॉलेज सीरीज हम प्रैक्टिस सेट 1 को कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 1 के अंदर हमने अभी तक की क्लास में 5 क्लासेस कर ली हैं, जिसके अंदर हमारे प्रश्नों की संख्या 250 पूरी हो चुकी है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर 1 से 5 क्लासेस की वीडियो को पहले ढंग से देखें और सभी क्लासेस को आप अच्छे से पढ़ें, समझें और एक एक प्रश्न को अपनी नोटबुक में साथ के साथ लिखते रहें। ठीक है, और इन प्रश्नों को आप याद भी करें। वीडियो 1 से 2 बार जरूर देखिए, एक एक प्रश्न आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। तो बच्चे, आज की क्लास में जो प्रश्नों की संख्या रहेगी वो 251 से 300 रहेगी। आज की क्लास का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 251। प्रश्न नंबर 251 प्रश्न है, अंगुली के निशान की पहचान करने के लिए कौन सी किरणों का प्रयोग होता है? विकल्प ए, पराबैंगनी किरणों का। जब हम फिंगरप्रिंट की पहचान करते हैं तो पराबैंगनी किरणों के कारण उसकी पहचान की जाती है। प्रश्न 252। बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? विकल्प बी, टंगस्टन। बल्ब के ऊपर एक घुंघराली करके गूंज बनी होती है, उसी को तंतु कहते हैं और वह तंतु टंगस्टन धातु का बना होता है। प्रश्न 253। केमिस्ट्री के क्षेत्र में 2019 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? विकल्प बी, उपर्युक्त सभी को केमिस्ट्री में यानी रसायन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। प्रश्न 254। चिकित्सा के क्षेत्र में 2019 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? विकल्प बी, उपर्युक्त सभी। इन सभी को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। प्रश्न नंबर 255। सबसे अधिक वेधन क्षमता वाली किरणें कौन सी हैं? विकल्प सी, गामा किरणें। प्रश्न 256। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, हर परीक्षाओं में यह प्रश्न आया गया है। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प ए, साइट्रिक अम्ल। प्रश्न 257। मानव के रक्त का पीएच कितना होता है? विकल्प ए, 7.3 से 7.5। प्रश्न 258। 2019 के साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? विकल्प बी, पीटर हैंडके। प्रश्न 259। 2018 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से
किसे सम्मानित किया गया है 2018 के साहित्य? विकल्प ए ओल्गा टोकाचुर्क। प्रश्न 260 मानव के मूत्र का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान कितना होता है? विकल्प ए 5.5 से 7.5। प्रश्न 261 राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प बी 29 अगस्त। 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद के जन्म उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। प्रश्न 262 11वें मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है? 11वें मौलिक कर्तव्य। विकल्प सी 86वें संविधान संशोधन। यह कर्तव्य पेरेंट्स के लिए है कि वह अपने बच्चों को विद्यालय पढ़ने के लिए आवश्यक भेजें 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को। प्रश्न 263 ट्रांसजेंडरों को 3500 रुपए मासिक बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? किस राज्य सरकार ने की है? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। विकल्प डी राजस्थान। राजस्थान इसका सही आंसर है। प्रश्न 264 एमसी मैरी कॉम ने विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में हाल ही में कौन सा पदक जीता है? यह प्रश्न भी करंट अफेयर का है। विकल्प ए कांस्य पदक। प्रश्न 265 संविधान में किस देश में संविधान से मूल कर्तव्यों को लिया गया है? मूल कर्तव्यों को कहां से लिया गया है? विकल्प ए रूस। प्रश्न 266 किस संविधान संशोधन के अंतर्गत संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। विकल्प सी 42वें संविधान संशोधन। प्रश्न 267 किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को खत्म कर दिया गया है? संपत्ति के मूल अधिकार को खत्म कर दिया है। विकल्प बी 44वें और इसे अनुच्छेद 301 कै के तहत जोड़ दिया गया है। विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प ए 14 अक्टूबर। प्रश्न 269 बीसीसीआई का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है। विकल्प बी सौरभ गांगुली। प्रश्न 270 भारतीय संसदीय प्रणाली को किस देश से लिया गया है? किस देश से लिया गया है? विकल्प ए ब्रिटेन। विकल्प ए ब्रिटेन। प्रश्न नंबर 271 संविधान में किस देश के संविधान से मूल अधिकारों को लिया गया है? मूल अधिकारों को लिया गया है। विकल्प ए अमेरिका। अमेरिका। आ
अमेरिका में भी आ रहा है और आ अधिकारों में भी आ रहा है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा विकल्प ए। प्रश्न नंबर 272, वर्तमान में संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? कितने मूल अधिकार हैं? फंडामेंटल राइट्स। तो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं 6, विकल्प बी। प्रश्न नंबर 273, बुकर पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये। 273 का सी, उपयुक्त दोनों ए और बी दोनों को बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रश्न नंबर 274, रणवीर सिंह को किस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? करंट अफेयर का प्रश्न है। विकल्प ए मान्यवर। मान्यवर। प्रश्न नंबर 275, संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों को रखा गया है? मूल अधिकारों को रखा गया है। विकल्प सी 3। प्रश्न नंबर 276, सत संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को कब अपनाया गया? विकल्प बी 22 मार्च 1957। 22 मार्च 1957। प्रश्न नंबर 277, भारत के किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे कम है? लिंग अनुपात सबसे कम है। विकल्प सी हरियाणा। प्रश्न नंबर 278, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प सी 16 अक्टूबर। प्रश्न नंबर 279, 2019 ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है? भारत किस स्थान पर रहा है? विकल्प बी 102वें स्थान पर। प्रश्न नंबर 280, आईसीसी का नया सदस्य कौन सा देश बना है? विकल्प सी उपयुक्त दोनों, नेपाल और जिम्बाब्वे। प्रश्न नंबर 281, किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता सर्वाधिक है? किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता सर्वाधिक है? विकल्प ए लक्षद्वीप। विकल्प ए लक्षद्वीप। यह प्रश्न रिपीट हुआ है, इसको मैं पहले भी करा चुका हूं और अब की में भी रिपीट हुआ है। प्रश्न नंबर 282, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी का नाम तिब्बत में कुछ और है। विकल्प सी सांपो। प्रश्न नंबर 283, ब्रह्मपुत्र नदी सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में प्रवेश करती है? विकल्प बी अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि ये पूर्व की साइड से आती है, अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न नंबर 284, भारत की सबसे लंबी सुरंग चेनानी नासरी का नया नाम किसके नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है? घोषणा की गई है। विकल्प डी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। प्रश्न नंबर 285, भारत की प्रथम
भारत की प्रथम नेत्रहीन आईएएस अधिकारी कौन बनी हैं? विकल्प ए प्रांजल पाटिल। प्रांजल पाटिल। प्रश्न नंबर 286, यमुना नदी का उत्पत्ति कहां है? विकल्प ए यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर। प्रश्न नंबर 287, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? विकल्प नंबर बी कोसी नदी। प्रश्न नंबर 288, भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? विकल्प बी बूलर। प्रश्न नंबर 289, वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने हैं? करंट अफेयर का प्रश्न है ये। कौन बने हैं? विकल्प सी यशस्वी जायसवाल। वाई जायसवाल। प्रश्न नंबर 290, 2019 के राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? विकल्प बी प्रिय दर्शन। प्रिय दर्शन। प्रश्न नंबर 291, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? विकल्प ए चिल्का झील। प्रश्न नंबर 292, महानदी को किस राज्य का शोक कहा जाता है? महानदी को किस राज्य का शोक कहा जाता है? प्रश्न बी ओडिशा। प्रश्न नंबर 293, भारत की जलवायु किस प्रकार की है? भारत की जलवायु किस प्रकार की है? विकल्प बी समशीतोष्ण। समशीतोष्ण में क्या होता है कि कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बरसात, तो ये सारा जो मिक्सअप होता है इसको बोलते हैं समशीतोष्ण। प्रश्न नंबर 294, ब्रिजिटल नेशन नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? विकल्प सी नरेंद्र मोदी। प्रश्न नंबर 295, वरिष्ठ नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? विकल्प सी के पारासन। के पारासन। प्रश्न नंबर 296, भारत में सर्वप्रथम मानसून कहां आता है? विकल्प बी केरल। दक्षिण भारत में मानसून सर्वप्रथम आता है। प्रश्न नंबर 297, नाइट्रोजन उत्पाद में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? नाइट्रोजन उत्पाद में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? विकल्प बी दूसरा। प्रश्न नंबर 298, उर्वरक उत्पाद में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? विकल्प ए दूसरा। प्रश्न नंबर 299, 20वीं पशु जनगणना के अनुसार किस राज्य में पशुओं की जनसंख्या सर्वाधिक है? करंट अफेयर का प्रश्न है ये। विकल्प सी उत्तर प्रदेश। अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 300,
राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? करंट अफेयर का प्रश्न है ये। विकल्प सी अनूप कुमार सिंह। प्यारे बच्चों, आज की क्लास का लास्ट प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूं आप सभी को सभी प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे, याद हुए होंगे। आपने अच्छे से वीडियो को देखा होगा, एक एक प्रश्न को अपनी नोटबुक में लिखा होगा और हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दिया गया है। आप इस टेलीग्राम चैनल के लिंक को क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, क्योंकि आपको वहां पर इंफॉर्मेशन दी जाएगी वीडियो कौन सी आने वाली है, कब आने वाली है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।